आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन पुस्तक के रीजनिंग के चैप्टर 7, जिसमें श्रृंखला सीरीज यानी कि आपके सीरीज टेस्ट से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, यानी कि जितना भी इसमें प्रश्न दिया है वो सभी प्रश्नों को करेंगे। तो इसमें हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। बेसिकली जो इसमें प्रश्न आते हैं आपके आते हैं सामान्य श्रृंखला, मिश्रण और जटिल, फिर अंकों पर आधारित प्रश्न, फिर अक्षरों पर आधारित प्रश्न। तो एक एक करके जो है हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। निर्देशन दिया हुआ है कि 1 और 2 के लिए कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों के क्रमानुसार रखते हुए दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यह क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये दिया हुआ है, इसको मैं प्रिंट कर दूँ। चलिए, ये क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर खाली स्थान को चेक कर लीजिए, कितना खाली स्थान है। ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ये भी एक तरीका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक जो है खाली स्थान यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा, यानी कि 5 खाली स्थान आपका दिया हुआ है। और ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि सब में 6 है ना, 6, यानी कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है। और मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि क्वेश्चन इस पेपर का गलत है सर, सही बता दीजिए। तो मैंने बोला कि जब सीरीज चल ही रहा है तो सब चैप्टर आएगा, तो ये क्वेश्चन इसमें गलती मुझे लगा नहीं। क्वेश्चन गलती नहीं, यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा सा हो गया है कि यहाँ पर एक और खाली स्थान होगा। ये जो होगा ना एन के बाद यहाँ पर खाली स्थान होगा, तो ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। समझ गए, ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए। इसको बनाने का तरीका क्या है कि जोड़ लीजिए कितना है आपका यहाँ पर नंबरिंग। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, जोड़ने के लिए आप 1 नंबर खाली स्थान 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सबको जोड़े तो कितना आ गया? 16 आ गया। खाली स्थान और जो दिया है सबको जोड़ देंगे, जोड़े तो 16 आ गया। अब हम 16 को इस तरह फैक्टर करेंगे कि बराबर बराबर हो जाए। 4 गुणे 4 कर सकते हैं ना, 8 गुणे 2 भी कर सकते हैं। ये 2 तरीका हो गया इसका। समझ गए। लेकिन हमें जो है क्या करना है वो मैं बताऊंगा आपको। इसको पहले मैं हटा दूं थोड़ा सा। ये देखिए, चलिए, ये आपका एक और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर एक खाली स्थान था। ये पहला प्रश्न था आपका। तो यहाँ पर हमारा 16 आ गया। तो अब हम देखेंगे कि इसमें 4 गुणे 4 और 8 गुणे 2 इसके बराबर 16 आता है। तो हम सबसे छोटा वाला को पकड़ेंगे। छोटा वाला हमारा 4 4 है, यानी कि इसका श्रृंखला बनेगा, क्या बनेगा? 4 4 का बनेगा। देखिए, तो 1 2 3 4 यहाँ से 4 हो गया, फिर 1 2 3 4 ये हो गया, फिर यहाँ पर आपका 2 और 2 4 हो गया, और लास्ट में आपका 4 हो गया। ये हो गया ना। अब यहाँ पर देखिएगा आप, 4 4 का बट गया ये 3। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ पर आपका 4 4 में क्या बट रहा है, थोड़ा सा अलग लिख कर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बच रहा है। रुकिए, मैं थोड़ा सा इधर ही साइड में कर दूँ। ये 4 4 तो समझ में आ गया ना कि 4 4 आ गया। अब ये देखिए, मैं करके बताता हूँ कैसे इसको बनाना है। तो जो हमारा यहाँ पर ए था, खाली स्थान बी है, फिर यहाँ पर हमारा खाली स्थान ए है, फिर यहाँ पर हमारा जो है एन है खाली स्थान के बाद, फिर यहाँ पर खाली स्थान डबल बी है, फिर यहाँ पर खाली स्थान, फिर यहाँ पर आपका ए बी बी एन खाली स्थान। ये आपका प्रश्न है। 4 4 के भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ देखिए, 4 यहाँ पर बच गया, 4 यहाँ पर बच गया, 4 इधर, 4 इधर। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप ध्यानपूर्वक कि आपको कुछ नज़र आ रहा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा तो 4 4 के अंदर में ए और बी, ए एन बी बी ए बी बी एन, यानी कि अगर हम यहाँ पर ए लिख देते हैं तो ये हमारा पूर्ण हो गया। ये हमारा पूर्ण हो गया ना, संपूर्ण हो गया। तो उसी प्रकार जो है अब हम देखेंगे कि इस सीरीज में क्या है, हमारा 4 बना है। 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर यहाँ तक आया है, 4 नंबर। तो यहाँ पर 2 गो बी है, 1 गो एन है, 1 गो ए है। तो यहाँ भी 2 गो बी होना चाहिए और 1 गो एन होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, 2 गो बी होना चाहिए। बीच में तो एन दिया हुआ है। यहाँ पर हमारा 2 गो बी दिया है, ए दिया है, तो एन नहीं दिया है, तो एन हो गया। यानी कि हम जो यहाँ पर भरे हैं, क्या भरे हैं, पहले हम बी भरे, फिर हम लोग एन भरे, फिर हम लोग बी भरे, फिर हम लोग बी भरे, फिर हम लोग एन भरे, फिर हम लोग ए भरे। ये हमारा जो है इसका उत्तर हो जाएगा। समझ गए। ये देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, तो ध्यानपूर्वक देखिए, बी एन डबल बी एन ए, या ए एन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एन ए बी एन डबल बी एन ए। समझ गए। ध्यानपूर्वक देखिए ये कहाँ बन रहा है। तो अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, तो यहाँ पर आपका जी ए देखिए सब में मिल गया ना कॉमन, सब में ए डबल बी एन है, ए डबल बी एन है सब में,
है कि नहीं है बताइए, है ना। वही बात यहाँ भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। इस बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, क्योंकि अगर 5 भी दिया होता तो फिर यहाँ पर गलत होता, समझ गए। फिर यहाँ पर आपका गलत हो जाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। 15 होगा तो 15 होता, तो 5 ही 15। अगर मान लें कि पूरा इसको हम अगर यहाँ नहीं भी लेते यहाँ पर, तो अगर मान लेते कि तो कितना खाली था, 5 ही ना खाली था, तो 5 आंसर होना चाहिए। लेकिन सब में 6 है, 6 कैसे हो जाएगा बताएं मुझे। जैसे कि आप अगर बोलिए कि सर एक यहाँ खाली था, एक यहाँ खाली था, 2 3 ये 4 और ये 5, एक एक्स्ट्रा आप क्यों लिए? तो अगर हम ये नहीं लेंगे तो फिर आपका आंसर नहीं होगा। अगर हम इसको नहीं ले तो फिर आपका आंसर सही नहीं होगा, कोई भी आंसर सही नहीं होगा, समझ गए। 3 गुने 5 करेंगे 15, तो 5 का श्रृंखला बनेगा, नहीं तो 3 का बनेगा, समझ गए। तो इसका आंसर ये होना चाहिए BN है। ये क्वेश्चन यहाँ पर गलती है। अगर हम 5 को भी लेकर चलते तो 3 या 5 का श्रृंखला लेकर बनाते तो बन जाता। अगला भी प्रश्न इसका गलत है, समझ रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये ठीक है, 6 है ना खाली, ठीक है, ये आपका 6 है, तो इसका 6 है, तो 6 हो गया। और ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यहाँ पर आपका है, लेकिन 6 खाली यहाँ पर है। अब इसको देखिए, 15 आ गया। हम 15 को कैसे तोड़ सकते हैं? 15 को हम 3 गुने 5 कर सकते हैं, तो 15 आएगा, और तो किसी से नहीं आएगा। यानी कि 3 का बनेगा, नहीं तो 5 का श्रृंखला बनेगा। तो अगर हम 3 के श्रृंखला बनाकर चलते हैं तो क्या आ रहा है देखिए। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या है? खाली स्थान A है, फिर यहाँ पर आपका खाली स्थान AA, फिर यहाँ पर BA खाली स्थान BA, फिर यहाँ पर खाली स्थान AB और यहाँ पर खाली स्थान। अब यहाँ पर देखिए 3 और 5 का श्रृंखला देखना है, तो सबसे पहले हम छोटा लेंगे, 3 का लेकर चलते हैं। 3 का लेकर चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 3 का बराबर कट गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि AA B है, तो यानी कि ये सीरीज लगा कर देखिए, यहाँ भी एगो A लिख दीजिए, यहाँ पर B लिखिए, समझ गए। फिर यहाँ पर B लिख दीजिए, सॉरी AA ना है, तो यहाँ पर आपका A हो जाएगा, यहाँ पर B हो जाएगा। फिर यहाँ पर B है, A है, तो यहाँ पर आपका एक और A हो जाएगा। AB है तो एक और A हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, A लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं। देखिए अब सब में कॉमन हो गया ना, इधर उधर से कोई मतलब नहीं, कॉमन हो गया ना सब में। AB फिर A और A, ये वाला ऑप्शन कहीं पर मिल रहा है देखिए। तो AB देखिए AB AA, यानी कि ऑप्शन नंबर D देखिए यहाँ पर। अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ऑप्शन नंबर D यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर D, ये इसका आंसर सही होगा, समझ गए, यही इसका आंसर होगा। अगर हम ऊपर वाले को भी जो है 3 5 करके देखते, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है, क्योंकि नीचे देखिए अगर हम मान लें कि अगर एक एक्स्ट्रा नहीं लेते तो फिर ये कैसे हो जाता, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे सब में 6 है, 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन ऊपर देखिए 1 2 3 4 और ये 5 ही दिया था, तो एक कहाँ से आएगा, एक एक्स्ट्रा तो लेना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने एक लिया है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा दूसरा का, समझ गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, उससे मन जाइएगा, समझ गए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अब ये क्वेश्चन नंबर जो है 3 से 6 के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले इसके निर्देशन पढ़ लीजिए। निम्नलिखित दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों अंकों की एक श्रृंखला दी गई है। इन श्रृंखलाओं में से एक या एक अक्षर को लुप्त कर दिया गया है तथा उनके स्थान पर प्रश्नानुसार दर्शाया गया है। दी गई श्रृंखला को ध्यान से अध्ययन करके नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यानी कि ये इतना दिया हुआ है और यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन नंबर लगा दिया, इसी को आपको फाइंड करना है। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि यहाँ किया क्या गया है। पहले लिख लीजिए इसको, B लिखिए, E लिखिए, फिर आपका I, फिर यहाँ पर N और T और यहाँ पर आपका खाली स्थान। B का मतलब 2 होता है, E का मतलब 5 होता है, I का मतलब आपका HIJ, यानी कि I का मतलब 9 होता है, N का मतलब 14 होता है, T का मतलब आपका 20 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो आप ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, +3 किया जा रहा है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्लस आपका 4 किया जा रहा है, यहाँ पर आपका क्या किया जा रहा है, +5 किया जा रहा है, यहाँ पर आपका +6 किया जा रहा है। यानी यहाँ पर प्लस आपका 7 करेंगे तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। और 27 का मतलब कि A से Z तक हमारा A to Z जो होता है कितना होता है, हमारा 26 तक ही होता है, 1 से लेकर हमारा 26 तक होता है। तो 26 के बाद क्या होता है, फिर से A से स्टार्ट हो जाता है। तो 27 आया मतलब कि फिर हमारा A आ जाएगा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, A आएगा, समझ गए। 26 तो हो गया ABCD A से Z तक, तो A हमारा आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए A कहीं पर दिख रहा नहीं ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन D, समझ गए। अगला यहाँ पर देखिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न जो है जोड़ा लगा हुआ है, A और Z, X B और यहाँ पर VT, फिर यहाँ पर CR और यहाँ पर आपको ढूंढना है, समझ गए, यहाँ पर ढूंढना है खाली स्थान के।
तो अब ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा। यहाँ पर क्या है आपका, मैं इसको नीचे लिख कर बता दूँ। यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर को, यहाँ पर आपका क्या है, रुकिए यहीं पर बताता हूँ। यहाँ पर आपका ए जेड है, फिर यहाँ पर एक्स, यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर भी और टी है, फिर यहाँ पर सी आर है, फिर यहाँ पर आपका खाली स्थान पूछा है। तो अब ध्यानपूर्वक पहले और दूसरे वाले को समझिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर आप देखिए ए और जेड का मतलब क्या है, समझ गए? ए और जेड का मतलब समझिएगा, या कुछ और ही हो सकता है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। 1 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पी और डी दिया है, फिर यहाँ पर ई क्यू, ई ए, ई क्यू ई और ओ क्यू दिया हुआ है। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, ए के बाद ये देखिए, ए के बाद यहाँ पर क्या है, बी है, बी के बाद सी कहाँ पर है, यहाँ पर सी है, सी यहाँ पर है, तो फिर हमारा कहाँ चला जाएगा, डी कहीं पर जाएगा ना, डी कहीं पर जाएगा ना, तो डी यहाँ पर चला आएगा। तो एक तो मिल गया हमारा डी, एक तो हमारा मिल गया ना डी, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए ये जेड है, जेड के यहाँ पर क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स वाई जेड, यानी कि यहाँ पर -2 कर रहा है। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, एक से भी आ गया तो -2 कर रहा है। फिर भी के बाद यहाँ सी आ गया है, सी नहीं आर आया है, सॉरी सी नहीं, यहाँ पर आपका क्या आ गया है, आर आ गया है। आर मतलब कि आर के बाद क्या होता है, एस टी, यहाँ पर आर के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर आर एस टी यू, यू होना चाहिए, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसमें भी गलती लग रहा है क्वेश्चन में। समझ रहे हैं? यहाँ भी क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है, यहाँ पर आपका लग रहा है कि भी है या यू होना चाहिए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है। ध्यान पे, तो इसी देखिए -2 करेगा, तो आर में से -2 घटाइएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्यू आना चाहिए कि पी आना चाहिए, पी आएगा तब ना, क्यू आर, तो यहाँ पर पी आ जाएगा, यानी कि पी और डी इसका आंसर होगा। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर इसमें टाइपिंग गलती दिया, देखिए ए के बाद यहाँ पर बी हो गया, बी के बाद यहाँ सी हो गया, तो सी के बाद यहाँ पर क्या आएगा, एक आपका आगे है, एक आपका पीछे है, एक आपका आगे है, एक आपके पीछे है। समझ रहे हैं? ये भी श्रृंखला को पकड़िएगा। एक बार मैं और इसे बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। यहाँ आइए, चलिए मैं आपको ऊपर ही बता दूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर बी है, यानी कि एक आगे है, एक आपका पीछे है। फिर यहाँ पर आपका आगे आ गया है, तो फिर आपका यहाँ पर पीछे जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर क्या है, एक्स है, एक्स जेड है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर भी है, तो भी के बाद यहाँ पर क्या है, आर दे दिया गया है, यानी कि 2 सटा 2 बाहर, तो फिर आपका अंदर आएगा ना, तो यहाँ पर आपका पी आ जाएगा। तो भाई आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो दिया है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पर पी लिखते हैं तो पी के बाद क्या आता है, यहाँ पर पी के बाद क्यू, तब ना आर आता है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए टी, तब यहाँ पर यू होना चाहिए, यहाँ पर यू होता, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ये गलती क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा गलत मुझे लग रहा है, अभी भी इसका क्वेश्चन गलत है यहाँ पर ही। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिए एक बार। अगला 5 नंबर यहाँ प्रश्न है, और यहाँ भी देखिए क्या किया गया है कि यहाँ पर 3 श्रृंखला है, और यहाँ भी आपको 2 गायब कर दिया है बीच में, ये दोनों को आपको फाइंड करना है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ किया क्या है। यहाँ पर देखिए आपको मैं नीचे लिख कर बता दूँ, ए और सी है, फिर यहाँ पर क्यू ई एस है, फिर यहाँ पर जी खाली स्थान, फिर यहाँ पर डब्ल्यू के और वाई। तो यहाँ ध्यानपूर्वक देखिएगा, ए के बाद क्या आता है, यहाँ पर ए के बाद यहाँ पर सी आ गया, यानी कि बीच में बी है। फिर यहाँ पर देखिए क्यू के बाद क्या आता है, क्यू के बाद यहाँ पर आर आता है, आर के बाद एस आ गया है, तो यहाँ पर जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद क्या आएगा बताइए, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, एच के बाद आई आता है, तो एक तो हमारा आई मिल गया ना। फिर यहाँ पर डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू के बाद वाई हो गया, मालूम है ना, यहाँ पर एक आता है बीच में, तो एक गैप किया हुआ है। लेकिन अब ध्यानपूर्वक देखिएगा कि डी के बाद यहाँ क्या है, ई है, और ई के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, ई के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये तो मिल नहीं रहा है, ये नहीं ना हो रहा है क्लियर, अभी 2 क्लियर हुआ है, यानी कि जी और आई तो क्लियर हो गया, आई तो होगा एक। समझ गए? अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक आपको देखना है कि यहाँ पर क्या है, बीच में आपका डी दे दिया है, यानी कि ए सी डी, और यहाँ पर ई दे दिया है, तो बीच में ये क्या होगा, यहाँ पर आई एक मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए कहीं पर ए नंबर मिल रहा है, यू एक ही नंबर तो मिल रहा है, आई एक मिल गया, आई मिल गया, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका यही सही होगा। लेकिन ये यू कहाँ से आ रहा है, ये समझने का फेर है। समझ गए? अब हम चलते हैं पहले, सॉरी ओ ना था, ये मैं कन्फ्यूजन हो गया था, ये ओ ना है, तो ओ है, तो ओ का मतलब 15 होता है, और 15 से क्या किया है कि -10 किया है, तो 5 आ गया। फिर यहाँ पर क्या किया है कि -10 किया, तो फिर यहाँ पर प्लस जो है आपका, प्लस क्या किया गया है, यहाँ पर 10 किया। समझ गए? तो ई के बाद 10 करेगा, तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 15 आना चाहिए, ये भी गलत लग रहा है, देख रहे हैं, यहाँ भी कन्फ्यूजन है,
क्वेश्चन यहाँ भी आपका कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर मान लें कि यू होगा तो इसमें 16 जोड़ा, तो फिर यहाँ पर -10 किया तो आया 10, ठीक है -10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका ए होगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और यहाँ टाइपिंग गलत है इसीलिए क्वेश्चन गलत लग रहा है, लेकिन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यू और आई होगा, समझ। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न जो है क्या बोल रहा है, ये यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं, और ये बस थोड़ा सा फंसाया है प्रश्न। अगर आप समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए जो है ना, आपको ABCD देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है, जो नंबर दिया है वो देखना है। तो यहाँ पर आप नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, फिर यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये 16 है, किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ये 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है। फिर आपका क्या है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 12 का स्क्वायर ये आपका होता है। फिर 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का होता है। यानी कि देख रहे हैं कि 4, 8, 12, 16, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर, यानी कि 400। अब ये 400 होगा तो ऑप्शन में देखिए 400 कहाँ है, 2 ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर, 400 ऑप्शन 2 मिल रहा है। तो ये 2 तो खत्म हो गया, 2 तो खत्म हो गया ना, अब 2 बचा। अब हम मिलाएंगे क्या न, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट की बात करेंगे। तो यहाँ देखिए बी के बाद डी आ गया, यानी कि इसमें क्या किया गया है, +2 किया गया है, तो डी आ गया है। ठीक उसी प्रकार एफ के बाद यहाँ पर एच आ गया, यानी कि +2 किया गया है। फिर यहाँ जे के बाद एल आ गया, यानी कि +2 किया गया है। एन के बाद पी, यानी कि +2, फिर आर के बाद टी, यानी कि +2, और पी के बाद यहाँ पर आर +2, यानी कि सब में +2 किया गया है, समझ गए। तो यहाँ पर डी के बाद क्या आ गया है, एफ, लास्ट वाला देखेंगे तो +2 हुआ, ई एफ। फिर यहाँ पर देखिए ये आ गया, तो एफ के बाद क्या आता है आपका, एच आएगा ना, क्योंकि जी रहेगा एच, और एच के बाद जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, HIJ आ जाएगा, तो HJ, यानी कि आपका DF 400, समझ गए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, HJ, समझ गए। तो HJ यहाँ पर आएगा, तो HJ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और HJ के बाद क्या आ जाएगा, J के बाद क्या आता है, KL और LMN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका बी नंबर हो जाएगा। मतलब कुछ किया नहीं गया है, सब में 2-2 प्लस जोड़ दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, बी नंबर। समझ गए कि नहीं समझ में। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने का एक बार और प्रयास करता हूँ। आपको ये तो पता चल गया ना कि क्या है, कि 400 होगा, यानी कि 20 का होल स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। अब यहाँ पर DF जो दिया हुआ है, तो देखिए डी के बाद आपका क्या आता है, ई आता है, ई आता है, और ई के बाद एफ आता है, यानी कि यहाँ पर +2 किया ना। फिर यहाँ पर क्या किया कि आपका एफ के बाद क्या आता है, एफ में +2 करेंगे, एफ आपका 6 होता है, और 6 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 हो गया, 8 का मतलब कि आपका एच हो गया, और एच में 2 जोड़ेंगे, एच में 2 जोड़ेंगे तो आपका जे हो जाएगा, यानी कि HJ ये हो गया, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 400 ये बीच में। और ये फिर जे के बाद क्या आता है, 2 जोड़ेंगे तो जे का मतलब आपका कितना हो गया, आपका 10, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, LN हो गया, और यहाँ पर HJ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। क्लियर हो गया ये प्रश्न। देखिए इसमें कुछ लेंदी प्रश्न हैं, लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए अब यहाँ प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर खाली स्थान को ढूंढना है। यहाँ पर क्या बोला है, देखिए कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के अंकों को एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, जिसे श्रृंखला के नीचे दी गई 5 विकल्पों में से दर्शाया गया है। समझ गए, यहाँ पर एक श्रृंखला जो है गलत दिया है, और उसी को हम लोगों को ढूंढना है। समझ गए, तो कैसे ढूंढेंगे आइए यहाँ पर देखते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा प्रश्न को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समझ गए, क्वेश्चन नंबर आपका 7 यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या है, 0 है, 0 के बाद 3, यानी कि यहाँ पर +3 किया गया। फिर यहाँ पर कितना गया, 3 के बाद यहाँ पर 8, यानी कि +5 किया गया। फिर यहाँ पर जो है, फिर यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि 8 के बाद यहाँ कितना किया गया, 15, यानी कि +7 किया गया। फिर यहाँ पर 15 के बाद कितना जोड़ा गया, कि 27 आ गया। 15 के बाद सीधे जो है यहाँ पर, मतलब 7 के बाद यहाँ पर कितना जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ेंगे तो आपका 9 नहीं आएगा, 9 जोड़ेंगे, ये श्रृंखला पकड़ेंगे तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, 15 के बाद यहाँ पर 17 आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका 12 जोड़ा गया। तो 12 तो होगा नहीं, यही तो हमारा गलती लग रहा है। समझ गए, यही ना हमारा गलती हो गया। कैसे, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा सीरीज चल रहा है, 3 जोड़े, फिर 2 5 जोड़े, 5 के बाद 7, तो 7 के बाद हम लोग 15 में कितना जोड़ते, 15 में हम लोग 9 जोड़ते, तो 9 जोड़ते 15 में तो कितना हो जाता, 26 होता ना आपका 26, और 26 में जो हम लोग 11 जोड़ते तो हमारा कितना हो जाता, आगे बढ़ जाता यही। तो यहाँ पर गलती कौन है, यहाँ पर गलत जो आपका प्रक्रिया दे रहा है वो कौन है, 7 नंबर का, ये 27 ही तो है, यहाँ पर 27 तो होगा नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए, 1 के बाद यहाँ पर 2 आ गया है, 1 के बाद यहाँ पर 2 आ गया है, और 2 के बाद यहाँ 3 आ गया है, 3 के बाद यहाँ पर 37 आ गया है, 37 के बाद 65,
65 का 126, 217। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा इस प्रश्न को, 8 नंबर वाले प्रश्न को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 2 आना और 2 के बाद सीधे कितना आ गया है, यहाँ पर आपका 9 आ गया है। 9 कहने का मतलब कि 2 का स्क्वायर, देखिए स्क्वायर वाला ये प्रश्न आ गया है। यहाँ पर कुछ किया नहीं, यहाँ पर 1 है ना, ये वाला देखिए 1 है, 2 है, 9 है, 37 है, फिर आपका 65 है, फिर आपका 126 है, फिर आपको 217 है, ये हो गया। अब यहाँ किया क्या गया है कि 0 का क्यूब किया प्लस 1 किया, तो ये क्या आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ गया ये वाला। फिर यहाँ पर आपका 1 का क्यूब किया प्लस यहाँ पर आपका 1 किया, यानी कि 1 का क्यूब आपका 1 + 1 यानी कि आपका 2। फिर यहाँ पर 2 का क्यूब किया प्लस यहाँ पर 1 किया, तो यहाँ पर 8 + 1 यानी कि 9। उसी तरह किया। अब ये 37 को देखिए, यहाँ पर आपका 3 का क्यूब किया प्लस 1, तो 3 का क्यूब यानी कि 27 प्लस यहाँ पर 1 यानी कि यहाँ पर 28। तो यहाँ पर आपका 37 हो गया, यहाँ पर आपका 28 होना चाहिए तो 37 आ गया, यही गलती आ गया आपका यहाँ पर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ गए, इस श्रृंखला में किया क्या है कि 1 का क्यूब किया है प्लस 1 जोड़ते गया है, समझ गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ गया है अक्षरों का वही समूह वाला प्रश्न, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए पहले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 यहाँ पर है, यानी कि 4 × 4 होगा और एक आपका 8 × 2 होगा। छोटा कौन है, 4 × 4, तो 4 × 4 ही लगाइए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा वही वाला पैटर्न पर। तो यहाँ देखिए 4 4 का कॉमन लीजिए यहाँ पर, तो ये 4 हो गया इधर, फिर यहाँ पर आपका 4 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 4 हो गया। 1 मिनट रुकिए, कहीं गलती ले रहा हूँ, गलती ले रहा हूँ, 4 4 यहाँ ना होगा। ये देखिए यहाँ पर आपका 4 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 4 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 4 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर ACA और ACA और ABB और यहाँ पर ACC, यानी कि आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो है एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, क्या, AACC और दूसरा आपका AABB, ये पैटर्न देखने को मिल रहा है, या ABAB या ABBA, यह पैटर्न जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, समझ गए। तो इसको फुलफिल कीजिए। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, समझ गए, यहाँ पर ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि यहाँ पर AC है, फिर यहाँ पर आपका A आ जाएगा, यानी कि AC समझ गए। AB यहाँ पर AB और फिर यहाँ पर AB, फिर यहाँ पर AC, फिर यहाँ पर AC, फिर यहाँ पर AC, फिर यहाँ पर AC, समझ गए। तो यहाँ पर इसको मिलाइए, क्या क्या आपने भरा, यहाँ पर A भरा, फिर C और C, समझ गए। और कहीं पर भरा है क्या, यहाँ पर देखिए 1 2 3 ये 4 भरा, ऑप्शन में यहाँ 5 दिया है, फिर यहाँ पर कन्फ्यूज़न किया, ना। अब यहाँ पर नीचे 2 2 4 5 दे दिया गया है, यानी कि AACC। अब मिलाइए कहाँ पर मिला हुआ है, AACC। कहीं पर गलती कर रहे हैं क्या, देखिए तो ध्यानपूर्वक, कहीं तो गलती हो नहीं रहा है, तो फिर क्या हाँ गलती हो रहा है, बताएं मुझे। ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कहाँ गलती हो रहा है। ये 9 नंबर प्रश्न, कहीं तो गलती हो नहीं रहा है। ACAC, ABAB, ACAC, तो यहाँ पर क्वेश्चन में टाइपिंग गलती लग रहा है क्या। अगर क्वेश्चन में भी टाइपिंग होगा तो फिर यहाँ पर ऑप्शन 5 दिया है, नीचे 5 गो वर्ड दिया है, नीचे हमारा 4 ही जगह खाली है। एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ कितना खाली है। देखिए यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, बोलिएगा सर गलत बता रही थी। देखिए 1 खाली यहाँ पर है, दूसरा खाली, तीसरा खाली, चौथा खाली, 4 खाली है, लेकिन ऑप्शन में देखिए सब में 5 5 दिया है, तो हमारा ऑप्शन मिलेगा नहीं ना मिलेगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, समझ गए, यही हो जाएगा आंसर, इसका AACC हो जाएगा, समझ गए, क्लियर है। आप लोग इसी तरह कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर देखिएगा तो 1 2, इसको गिन लीजिए पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें भी 16 है। मैं बच्चों की तरह बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर अब 16 है तो इसको क्या कीजिएगा, 4 × 4, ये आपको 8 × 2 करना पड़ेगा। तो 4 4 बांटिए, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 2 4, अब यहाँ 2 2 4, तो ये 4 तो हमारा मिल ही गया ना, ABBN, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर ABB, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा N, समझ गए। फिर यहाँ पर ABBN, यहाँ पर आपका A हो जाएगा, फिर यहाँ पर BBN, सब कॉमन हो गया। तो हम भरे क्या, यहाँ पर भरे आपका B, फिर यहाँ पर आपका N, फिर यहाँ पर आपका B, फिर यहाँ पर आपका B,
फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर एन, यहाँ पर 6 बार आ गया, यानी कि BNBBAN। देखिए तो BNBBAN, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिल रहा है। ये देखिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी देखिए यहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है, इसका मतलब कि सही उत्तर है। क्लियर हो गया ये प्रश्न? आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की ओर देखिए। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है? 11 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर खाली स्थानों को भरना है, कुछ नहीं है, इजी प्रश्न कर लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए बी है, यहाँ पर ई है, आई है, एन है, टी है, यानी बी का मतलब 2, ई का मतलब 5, आई का मतलब आपका 9 हो गया, आई का मतलब आपका 9, एन का मतलब आपका 14, फिर यहाँ पर टी का मतलब 20। ये प्रश्न ऊपर हमने किया है लगता है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या किया गया, +3 किया तो 5 आ गया, यहाँ पर आपका +4 किया तो 9 आ गया, यहाँ पर +5 किया तो आपका 14 आ गया, +6 किया तो यहाँ पर 20 आ गया, और यहाँ पर हम प्लस क्या करेंगे 7 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि हमारा 20 और 27 आ जाएगा। 27 कहने का मतलब कि हमारा ए हो जाएगा। ए होता है 26 तक, ए टू जेड हमारा क्या होता है 26 होता है ना, जेड की बात कर ले, और जेड 26 आ गया तो 27 आता है, तो फिर ए से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? प्रश्न 11 क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका बोल रहा है कितना, ये देखिए 23, 10 और यहाँ पर 330, 66 और यहाँ पर 22। अब इसको क्या किया गया है देखिएगा, यहाँ पर 23, 10 को 330, 66, फिर यहाँ पर 22 और यहाँ पर खाली स्थान। अब ये प्रश्न को देखिए ध्यानपूर्वक कि यहाँ पर जोड़ा गया है क्या, जोड़ा तो गया नहीं है, घटाव भी नहीं है, गुना भी नहीं किया गया होगा क्योंकि ज़्यादा है। 22 से करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाता है 3 से किया तो 66, और 66 में कितना जोड़ेंगे, गुना करेंगे कि आपका आ जाएगा 300, नहीं आ पाएगा ना। 6 से करेंगे तो 36, 5 से करेंगे तो 30, 30 तो 0, और 6 5 30, 3 33। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना किया गया, यहाँ पर किया गया 3 से, यहाँ पर किया गया 5 से, यहाँ पर 7 से किया जा रहा है, 7 से किया तो सही है, 7 से किया जा रहा है ना, ये देखिए ध्यानपूर्वक। तो फिर यहाँ पर आपका कितना किया जाएगा, 7 से की, यहाँ पर 5 से किया तो यहाँ पर 330, 7 से करेगा यहाँ पर तो आ जाएगा क्या 7 0 0, 7 3 21 और 21 2 से। ठीक है, 7 से गुना कर रहा है, यानी सब में गुना हो रहा है क्या। तो ये देखिए 3 2 5 2 7, यानी कि 1 से करेगा, 1 से करेगा क्या, 1 से करेगा, यहाँ पर 1 से करेगा तो 1 गुने 22 करेगा तो यहाँ पर 22 आ जाएगा। इसका आंसर समझ गए। इसका 2 तरीका बनाने का है, एक तो आप देख रहे हैं कि गुना हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 22 में 3 से किया तो 66 आ गया, 66 में जो है 5 से किया तो आपका इतना आ गया 330 आ गया, और 330 में जो है 7 से किया तो इतना आ गया। तो यहाँ पर कितना से किया होगा, यहाँ पर खाली स्थान पर 1 से ही ना किया होगा, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी कि क्या है विषम संख्या का लग जा रहा है। नहीं तो आप एक डिवाइड भी कीजिएगा ना, यहाँ देखिए यहाँ 7 से कर रहा है डिवाइड, या ये भी हो सकता है। अगर यहाँ पर आप डिवाइड भी कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 7 से डिवाइड किया तो इतना आ गया, आया ना, फिर यहाँ पर 5 से डिवाइड कर रहा है, फिर यहाँ पर आपका 3 से डिवाइड कर रहा है, फिर यहाँ पर आपका 1 से, वही बात है। तो इसका आंसर 22 हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न आपका 13 नंबर क्या बोल रहा है। 13 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 190 है, समझ गए ना, 190 है। यहाँ पर मैं लिख कर ही बता दूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। देखो इस तरह का प्रश्न जो है टाइम टेकन होता है, क्योंकि आपको सीरीज को पकड़ना होता है। जब आप सीरीज को नहीं पकड़िएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मैं आपको एकदम बचपन की तरफ बच्चा वाला चीज़ करके बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर दिक्कत नहीं हो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें लाना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 190 है और यहाँ पर 165 है, तो कितना घटा कर देखिए यहाँ पर तो 190 में अगर आप 165 को घटाइएगा तो ये 5 5, 8 में से 2 गया तो 2 कट गया 25, यानी कि यहाँ पर -25 कर दिया गया है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 65 है, यहाँ 40 है, यहाँ पर क्या किया गया है 5, और यहाँ 6 में से 2 गया 4 गया तो 2, यहाँ भी 25 किया गया है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है 25 घटाएंगे तो 5 5 10, 2 1 3 1 40, यहाँ भी 25 किया गया है, यहाँ भी 25 है, मतलब 90 में भी 25 घटाइए, 90 में 25 घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 गया यानी कि 6, 65, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर, सब में 25 25 घटा दिया, यानी कि ये प्रश्न में सब में -25 किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, बस लास्ट 2 ही 3 प्रश्न है। अगला प्रश्न ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर इसको भी थोड़ा पेंट कर दूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो ये देखिए यहाँ भी आपका ये प्रश्न है, खाली स्थान पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है 5 है, फिर यहाँ पर आपका 18 है, फिर यहाँ पर 31 है, फिर यहाँ पर 44 है, फिर यहाँ पर आपका 57 है। तो 5 में 18 कैसे आ गया, कितना जोड़ा गया 13 किया गया, फिर यहाँ पर 31 कैसे आ गया, फिर 13 जोड़ेंगे क्या जी, 13 करके देखिए तो आ गया। ठीक है, यहाँ भी 13 जोड़ेंगे, फिर यहाँ भी आपका 13 जोड़ा गया है, यानी कि यहाँ भी आपका 13 जोड़ा जाएगा। तो अगर आप 57 में जो है
13 को जोड़िएगा तो 7 3 10 6 1 7 70, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए आ जाएगा 70। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 15 नंबर है। 15 नंबर बोल रहा है कि EDBA KJHG और यहाँ पर QPNM। समझ गए, तो यहाँ पर किया गया है समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ई का मतलब क्या होता है आपका, EDBA कहने का मतलब है कि ई आपका क्या हो गया 5 हो गया, फिर यहाँ पर क्या होगा डी का 4 हो गया, बी का मतलब 2 हो गया, फिर यहाँ पर ए का मतलब 1 हो गया, के का मतलब देखिए यहाँ पर समझ रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर देखिएगा ये तो नंबरिंग हो गया आपका एक तरह का, समझ रहे हैं। तो अब इसको ढूंढिए दूसरा का, देखिए यहाँ पर क्या है के है, यानी कि JKHIJKL, यानी के आपका 11, जे आपका कितना हो गया, जे आपका 10 हो गया 10, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एच का मतलब 8 होता है और फिर यहाँ पर जी का मतलब आपका 7 होता है। समझ गए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सब में क्या किया गया, एक कम किया गया ना। ये देखिए 5 में से 4 गया तो 1 घटाया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 11 में से 1 गया तो 10, 8 में से 7 गया तो 7। क्यू के पहले पी आता है, एन के बाद एम आता है, या एन के पहले आपका एम आता है, -1 किया गया। उसी तरह आपको ऑप्शन में ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए कि क्यू के पहले ओ आता है क्या, OP नहीं आता है ना। जेड के पास एक्स आता है क्या, जेड के बाद एक्स आता है क्या, देखिए तो नहीं आता है। के बाद आई आता है, नहीं, के पहले आई आता है, नहीं आता है। डब्ल्यू के पहले भी डब्ल्यू, हाँ ये सही है, -1 किया तो भी आ गया। टी के पहले एस आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका आंसर। समझ गए, मतलब सब में क्या किया गया कि एक कम कर दिया गया है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लीजिए, एक मैं लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसी को मैं समझ, ई और दिया है और डी दिया है और बी दिया है और ए दिया है। ई का मतलब कितना होता है आपका, ये 5 होता है, डी का मतलब 4 होता है, बी का मतलब 2 होता है, 1 का मतलब ए। यहाँ पर 5 में से गया 4, 2 में से गया 1, उसी तरह किया है। तो बाकी आपका ऑप्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो रहा है। समझ गए। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, अगला प्रश्न में क्या किया गया है, देखिए अगला प्रश्न में कहीं जोड़ दिया गया है क्या। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है, ये 16 नंबर अंतिम प्रश्न है। आप सभी लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या है, पी है, जेड है, एल है, टी है, यानी कि आप देख रहे हैं कि पी के बाद क्या आता है। यहाँ पर आप देखिए तो पी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर टी आ गया है, यानी कि पी के बाद QRST ना, तो यहाँ पर गायब है। अब ये इस सीरीज से नहीं पकड़ रहे हैं, क्या लगाएंगे कि कैसे पता चलेगा। समझ गए, यहाँ पर आप ध्यान पूर्वक देखिए, PZLT Q, पी के बाद क्यू आता है ना, क्यू के बाद आर मिल गया। चलिए यहाँ देखिए PZLT QYNR, फिर यहाँ पर आपका जो है RXPP, फिर यहाँ पर SWRN, फिर यहाँ पर TVTL, यानी कि P के बाद यहाँ पर Q, Q के बाद यहाँ पर R के बाद यहाँ S के बाद T, तो T के बाद क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए Z के पहले क्या आता है, Y आता है, Y के पहले क्या आता है, X आता है, X के पहले W आता है, W के पहले V आता है और V के पहले क्या आता है, U आता है। फिर यहाँ देखिए L के पहले क्या आता है, L के बाद MN, 2 को जोड़ दिया गया है, यहाँ पर 2 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर N के बाद 2 जोड़ा तो क्या आ गया, P आ गया, और यहाँ पर फिर जो है P में 2 जोड़ा तो क्या आ गया, PQR आ गया। फिर यहाँ पर R में 2 जोड़ा तो T आ गया, T में 2 जोड़ेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, UV आ जाएगा, तो UV। और फिर देखिए T के बाद यहाँ पर पहले आता है ना, टी के पहले आ रहा है ना, T के -2 किया है, T में 2 घटा दिया तो यहाँ पर R आ गया, R में -2 गया तो यहाँ पर P आ गया, और P में -2 किया तो N आ गया, और फिर N में -2 किया तो यहाँ पर L आ गया, और L में -2 किया तो यहाँ पर आपका J आ जाएगा, यानी कि आपका UUVJ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर। देखिए डी नंबर। समझ में आया क्या किया गया है, एक प्रश्न आपको समझ में आ गया कि क्या किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये 16 प्रश्न जो है समझ में आया होगा, क्योंकि सीरीज से था और सीरीज को बताने में थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ क्वेश्चन इसमें टाइपिंग भी गलत है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। ओके।